Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, deliver lecture Structure Analysis 2 with subject code 3150614, which offered 5th semester Gujarat Technological University. Content of this lecture: moment distribution method, portal frame with side sway, problem number 3. Analyze the portal frame shown in figure by moment distribution method and find only final moment. A to B 4 meter span, I, B to C 4 meter span I and UDL whole span 50 kilonewton per meter, and C to D 3 meter span, moment of inertia 1 MI 2I. Both end fixed A and D. B joint rigid joint and joint CV rigid joint. ठीक है, सबसे पहले हम फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे. एम एफ ए बी, यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो फिक्स एंड मोमेंट ज़ीरो रहेगी. एम एफ ए बी ज़ीरो, एम एफ बी ए ज़ीरो, एम एफ बी सी यहाँ पर यू डी एल दे रखा है तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12. एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ सी बी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12. तो एम एफ सी बी इज इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. यहाँ भी एम एफ सी डी जो पोर्शन कॉलम पोर्शन है यहाँ पे कोई लोड नहीं दिया है तो एम एफ सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम एफ डी सी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ कॉलम ए बी और यहाँ कॉलम सी डी यहाँ कोई लोडिंग नहीं है तो फिक्सन मोमेंट ज़ीरो. यहाँ वो लोडिंग है यू डी एल तो फिक्सन मोमेंट हमें मिली है. ठीक है, फिक्सड मोमेंट के बाद स्टेप नंबर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको सीरियल नंबर, जॉइंट, मेंबर, रिलेटिव टिफनेस, टोटल टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू रिलेटिव टिफनेस डिवाइड बाय टोटल टिफनेस. ठीक है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 जॉइंट बी, या जो हमारी फिगर है वो कुछ ऐसी फिगर है. ए बी सी डी ठीक है, तो अभी हम जॉइंट बी की बात कर रहे हो. जॉइंट बी यहाँ पे है और उसका मेंबर 2 मेंबर है बी ए और बी सी. जब हम बी ए की बात कर रहे हैं तो बी से हम फार एंड ए तक जाते हैं तो एंड ए है वो है फिक्स एंड है तो हमें लिखना है ई आई बाई एल, रिलेटिव टिफनेस में ई आई बाई एल. ठीक है, यहाँ पे आई 2i दे रखा है तो 2 EI डिवाइड बाई लेंथ 4 इज इक्वल टू 0.5 EI.
सेम बी से सी की तरफ जाते हैं तो एंड रिजिड जॉइंट है तो उसे हम फिक्स कंसीडर करेंगे। ई आई बाई एल, I1 दे रखा है, ई आई बाई 4 तो 0.25 ई आई। अब रिलेटिव टिफनेस कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद हम टोटल टिफनेस कैलकुलेशन करेंगे। टोटल टिफनेस कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे जॉइंट बी का दो मेंबर की रिलेटिव टिफनेस का टोटल करेंगे 0.5 ई आई प्लस 0.25 ई आई इज इक्वल टू 0.75 ई आई। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए 0.5 ई आई डिवाइड बाय टोटल टिफनेस 0.75 ई आई इज इक्वल टू 0.66। 0.25 ई आई डिवाइड बाय 0.75 ई आई इज इक्वल टू 0.34। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसका टोटल 1 होना चाहिए जॉइंट का। ठीक है, जॉइंट में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, सबका टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम जॉइंट बी दूसरा जॉइंट लेते, सीरियल नंबर 2, जॉइंट सी के 2 मेंबर सी बी और सी डी। सी से बी की तरफ जा रहे हैं हम तो रिजिड जॉइंट है तो ई आई बाई एल, ई आई बाई 4 इज इक्वल टू 0.25 ई आई। सी से डी तरफ जा रहे हैं तो ई आई बाई एल इज इक्वल टू ई आई बाई 3 0.33 ई आई। ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो 0.58 ई आई। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए 0.25 डिवाइड बाई 0.58 इज इक्वल टू 0.43। 0.33 ई आई डिवाइड बाई 0.58 ई आई इज इक्वल टू 0.57। ये दोनों का टोटल 1 होना चाहिए। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.66, बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.34, सी बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.43 और सी डी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.57। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 नॉन स्वे एनालिसिस कैलकुलेशन करेंगे हम। नॉन स्वे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसमें जो मेंबर है ए बी सी और सी डी, सब मेंबर के जो ए बी ए बी सी बी सी डी और डी सी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे जिसका जो कैलकुलेशन किया है वो यहाँ पे ऊपर रखेंगे हम। बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.66, बी सी का है 0.34, सी बी का है 0.43 और सी डी का है 0.57। ठीक है, वो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है। अब फिक्सन मोमेंट यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट रो में। ए बी की फिक्सन मोमेंट 0, बी ए की 0, यहाँ पे -37.5 प्लस 37.5 0 0। देन उसके बाद आपको बोथ एंड चेक करना है। बोथ एंड फिक्स है तो आपको यहाँ सेंटर से स्टार्ट करना है, और बोथ एंड सिंपल है या वन एंड सिंपल है, अदर एंड फिक्स है तो आपको एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो बोथ एंड फिक्स है। तो अब कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, 0 - 37.5 इज इक्वल टू -37.5। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो करेंगे उसमें हम उसके अपोजिट साइन लेंगे। 37.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.66 तो आंसर है प्लस 24.75। 37.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो आंसर है प्लस 12.75। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है हमें। 37.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 37.5। अब हम आंसर जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे नेगेटिव लेंगे तो 37.5 इंटू 0.43 तो आपका आंसर है 16.12। 37.5 इंटू 0.57 तो आपका आंसर है 19.87। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
ये मोमेंट कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ से एंड ए है वो कितना कैसा है, फिक्स है, तो यहाँ उसकी आधी मोमेंट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ कोई मोमेंट ट्रांसफ़र होगी नहीं, मतलब ज़ीरो। सेम यहाँ फिक्स एंड है, रिजिड जॉइंट तो आधी मोमेंट ट्रांसफ़र, यहाँ पर रिजिड जॉइंट तो आधी मोमेंट ट्रांसफ़र, यहाँ से सी डी एंड फिक्स है तो मोमेंट आधी ट्रांसफ़र, यहाँ से एंड फिक्स है तो मोमेंट आधी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ कोई मोमेंट नहीं है तो ज़ीरो। तो उसकी 16.12 की आधी मोमेंट माइनस 8.06, 12.75 की प्लस 6.37 और माइनस 90.87 की माइनस 9.93। ठीक है, अब फिर से आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना है। 0 माइनस 8.06 आपका आंसर आया माइनस 8.06। आपको अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसे पॉजिटिव लेना है, तो 8.06 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.66 इज इक्वल टू 5.31। 8.06 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.34 इज इक्वल टू प्लस 2.74। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको। 6.37 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 6.37। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको अपोजिट साइन लेना है। माइनस 6.37 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43, तो आपका आंसर है माइनस 2.73। माइनस 6.37 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.57, तो आपका आंसर है माइनस 3.67। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट आधी मोमेंट ट्रांसफ़र किया था, सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको, आधी मोमेंट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब मोमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद फिर यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है। 0 माइनस 1.36 इज इक्वल टू माइनस 1.36। हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसे अपोजिट साइन लेंगे। 1.36 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.66, तो आंसर है 0 प्लस 0.87। 1.36 इंटू 0.34, तो आंसर है प्लस 0.462। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है। 1.37 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 1.37, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में माइनस लेना है। माइनस 1.37 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43 इज इक्वल टू माइनस 0.58। 1.37 इंटू 0.57 इज इक्वल टू माइनस 0.78। ठीक है, फिर से यहाँ आपको मोमेंट ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ से कैलकुलेशन करना है आपको। और फिर एक बार कैलकुलेशन करना है और फिर यहाँ से टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे? 0 प्लस 0 प्लस 12.37 प्लस 0 प्लस 2.65 प्लस 0 प्लस 0.44 प्लस इज इक्वल टू आंसर है आपका प्लस 50.46। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको। 0 प्लस 24.75 प्लस 55.31 प्लस 0.897 प्लस 0 प्लस 0.191 इज इक्वल टू 31.40। फिर यहाँ कैलकुलेशन करना है माइनस, यहाँ टोटल में यहाँ से BC का जो है कैलकुलेशन करना है। माइनस 37.5 प्लस 12.75 माइनस 8.06 प्लस 2.74 माइनस 1.36 प्लस 0.462 माइनस 0.29 प्लस 0.098 इज इक्वल टू माइनस 31.41। ठीक है, सेम कैलकुलेशन CB का करना है, CD का करना है और DC का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट मिली है AB की 15.46 31.41 माइनस 31.41 31.40 25.94 माइनस 25.94 और माइनस 12.30। ठीक है, ये मोमेंट मिले उसका हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे सपोर्ट A पे और D पे। तो समेशन मोमेंट B पे लिया है हमें, तो जो रिएक्शन है मोमेंट हमारी दोनों मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज मतलब
और राइट साइड जाएगा 15.46 प्लस 31.14 डिवाइड बाय 4, 2 नहीं है तो 4 आएगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 11.65 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जो सी पे कॉलम सी और डी का जो मोमेंट है वो रखा है यहाँ पे। सी डी का मोमेंट है 25.94 और 12.31, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो एच डी इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 25.94 प्लस 12.30, 25.94 प्लस 12.30 डिवाइड बाई 3, तो एच डी इज इक्वल टू -12.69। अब नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, जो ए रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, उसमें से बात करेंगे तो नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 1.04 स्वे फोर्स इतना लग रहा है 1.04। टुकमा नेट रिएक्शन जो है वो ऐसा लग रहा है, तो स्वे हमारा कितना कैसा हो जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। एज sway force is left column, A and CD will be rotated in anti-clockwise. This will be induce clockwise movement at column. ये जो कंडीशन है दोनों एंड फिक्स है, तो दोनों एंड फिक्स है तो 6EI1 डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर डिवाइड बाई 6EI2 डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है 6EI2I डिवाइड बाई 4 स्क्वायर 6EI डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो आंसर है हमारा 1.1, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 1 लिया है हमने और आंसर है 1.125, ठीक है। उसके बाद एज्यूम आर्बिट्रेरी मोमेंट MCD इज इक्वल टू MDC इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो BA इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10, तो 11.25 और 11.25 BA और AB, ठीक है। अब हम स्वे का कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप नंबर 4। स्वे कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो मेंबर है वो पुट करना है AB, BA, BC, CB, CD और DC, ठीक है। तो AB की जो मोमेंट मिली है प्लस 11.25, BA की मोमेंट मिली है प्लस 11.25 और बीम में कोई मोमेंट नहीं रखना है आपको स्वे कैलकुलेशन में, कॉलम में ओनली पुट करना है 10 और 10, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा नेट शियर फोर्स है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड है, तो मोमेंट हम पॉजिटिव लेंगे, और हमारी नेट शियर फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है तो हम मोमेंट नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोथ हैंड फिक्स है तो यहाँ AB और DC की भी मोमेंट आएगी। अदरवाइज आपको ऐसा कभी मिले एग्जांपल में कि 1 एंड फिक्स, A एंड फिक्स है और D एंड हिंज है, तो आपको AB, BA और CD की मोमेंट रखना है, DC की मोमेंट यहाँ पे 0 करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दिया फिक्स है, फाइनल मोमेंट जो आई है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.66, 0.34, 0.43, 0.57, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन यहाँ से करना है कि 11.25 प्लस 0 इज इक्वल टू 11.25, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसके अपोजिट मोमेंट लेंगे 11.25 इंटू 0.66, तो आंसर है आपका -7.42। सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है 11.25 माइनस 11.25 इंटू 0.34, तो आपका आंसर है -3.82। यहाँ पे 0 + 10 इज इक्वल टू आंसर आपका 10 प्लस 10, तो आपको नेगेटिव उसका अपोजिट वैल्यू लेना है। -10 इंटू 4.3 तो -4.3, -10 इंटू 0.57 तो -5.7। उसके बाद आपको मोमेंट ट्रांसफ़र करना है, फिक्स एंड है तो ओल्ड एंड फिक्स है तो सब जगह मोमेंट ट्रांसफ़र करना है। उसके आधी मोमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आपको फिर से यहाँ से कैलकुलेशन करना है।
जीरो माइनस 2.15 इज इक्वल टू माइनस 2.15, तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम पॉजिटिव लेंगे। 2.15 इंटू 0.66, तो आपका आंसर आया 1.419, प्लस 2.15 इंटू 0.34, तो आंसर है प्लस 0.731, माइनस 1.91 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1.91, तो प्लस 1.91 इंटू 0.43, तो आपका आंसर है 0.82, 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.088। फिर से मोमेंट आपको ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से मोमेंट आधी ट्रांसफ़र करना है और 0.0 वैल्यू आ जाए तक आपको कैलकुलेशन करना है, सेम प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से टोटल करेंगे तो 11.25 प्लस 11.25 माइनस 33.71 प्लस 0.709 माइनस 0.135 इज इक्वल टू 8.114 MAB की मोमेंट। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, प्लस 11.25 माइनस 7.42 प्लस 1.47 माइनस 0.270 प्लस 0.051, आंसर है 5.03। सेम कैलकुलेशन यहाँ माइनस 0.53, फिर माइनस 4.3 माइनस 1.91 प्लस 0.82 प्लस 0.365 माइनस 0.156 माइनस 0.069 प्लस 0.029, तो आंसर है माइनस 2.22 प्लस 2.22। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये दोनों का टोटल प्लस डिवाइड बाय लेंथ HA, ये दोनों का टोटल प्लस डिवाइड बाय लेंथ HD। तो समेशन मोमेंट यहाँ पे जब मोमेंट रख दिया, क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों पॉजिटिव है, तो HA इज इक्वल टू 8.114 प्लस 5.03 डिवाइड बाय 4, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है राइट साइड 3.28 किलो न्यूटन। सेम कैलकुलेशन कॉलम D और C का करना है और स्पान है 3 मीटर, तो 5.22 प्लस 7.86 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4.36 किलो न्यूटन, ठीक है। वो भी मोमेंट पॉजिटिव है, और तुम्हारा डायरेक्शन राइट साइड रहेगी, ठीक है। अब टोटल लगाना है, नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 3.28 प्लस 4.36 इज इक्वल टू 7.644। स्वे फोर्स नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल गया 7.64, और बट एक्चुअल स्वे फोर्स हमारा था 1.04, ठीक है। उसके पर से एक हम टेबल बनाएंगे, हैंस करेक्शन इन स्वे मोमेंट आर कैरी आउट एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्वे फोर्स हमारा कितना है 7.64, फिर सेकंड रो में लिखना है एक्चुअल फोर्स 1.04, नॉन स्वे मोमेंट हमने जो स्टेप नंबर 3 में किया है उसकी फाइनल मोमेंट नॉन स्वे मोमेंट, फिर फाइनल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो स्वे का कैलकुलेशन किया है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, उसकी जो मोमेंट है AB, BA, BC, CB, CD और DC की मोमेंट है, वो यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वे की जो मोमेंट है और यहाँ रख दिया है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 8.114 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.04 डिवाइड बाय
7.64, तो आपका आंसर है 1.10। सेम कैलकुलेशन आपको करना है 5.03 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 7.64, आपका आंसर है 0.68। माइनस 5.03 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 7.64, आपका आंसर है माइनस 0.68। सेम कैलकुलेशन माइनस 5.22 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 7.66, तो आपका आंसर है 0.71, माइनस 0.71 प्लस 0.71। 7.86 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 7.64, आपका आंसर है 1.01। फिर आपको यहाँ पे नॉन स्वे की मोमेंट पुट करना है और ये दोनों का टोटल लगाना है। 1.10 प्लस 15.46 इज इक्वल टू 16.56। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको, और ये फाइनल मोमेंट हो गई। फाइनल मोमेंट MAB इज इक्वल टू 60.56 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फाइनल मोमेंट MBA 31.82 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फाइनल मोमेंट MBC माइनस 31.82 किलो न्यूटन। फाइनल मोमेंट CB माइनस 26.65 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फाइनल मोमेंट MCD प्लस 26.65 और फाइनल मोमेंट DC 13.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, थैंक यू।